रही थी, मेरा ये जो बोर्ड है ना भाई, ये बोर्ड मेरा खत्म हो, मेरे सर दर्द हटे, ये बलाएं खत्म हो, लिटरली बोर्ड मेरा हो गया था। सो भाई सबका रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई ने अभी तक तो 12th बोर्ड वालों का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। तो अब सारे पता है मेरे रिलेटिव्स मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड, सारे पता है मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड ही हो ना, लॉल, हाँ, एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या है। आई वाज लाइक मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज कुछ है ही नहीं भाई, मैं बस पास हो जाऊँ लिटरली। मतलब पूरे साल पढ़ने के बाद भी जो बंदी इतनी सिली मिस्टेक करके आई है, मैंने अभी अपनी बोर्ड एग्जाम मैंने कहा पूछ रहा है, चलो थोड़ा देख लेते हैं मैंने क्या लिख के आई हूँ मैं। तो भाई अब जैसे कि अपना ये बिजनेस स्टडीज कॉमर्स से थी भाई, मैं बिजनेस स्टडीज का पेपर खोल के देखती हूँ। मैं बता रही हूँ भाई, तुमने पेपर कर लिया घर आके या कभी गलती से तुम्हारा पेपर चेक ही नहीं करना है, लिटरली ट्रॉमा हो जाएगा भाई तुम्हें। मैं मतलब खुश थी काफी, फिर मुझे पता चला कि यार रिजल्ट आने वाला है। मेरी कल मौसी बोल रही है कि रिजल्ट तुम्हारा आने वाला है, घबराहट मुझे, मौसी मेरे को घबराहट नहीं हो रही, मुझे पता है मैं जो करके आई वो रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं क्या होगा। सो कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने बीएसटी में पूरे साल बस चैप्टर 1 पढ़ा है, और उस चैप्टर में भी जब क्वेश्चन आया मेरे को यार चैप्टर 1 रटा हुआ है, मुझे ऐसे करके आऊंगी मैं। यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया हाँ, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैंने पूरे साल ये चैप्टर रटा था, मुझे मैंने कहा अरे वाह मैनेजमेंट से आया, फटाक से कर लूंगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो मुझे आती है। फिर जैसे ही मैंने देखा, मैंने लिख के आई, घर आके चेक करा, सब हेडिंग्स लिख के आई हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट लिखना था, हेडिंग्स लिखनी थी, सब हेडिंग्स लिख के आ गई भाई मैं। अब मैं सोच रही हूँ मैंने कॉपी चेक क्यों करी, मैं कंफ्यूज थी ना इसमें। अब बताओ यार इतनी सी मिस्टेक करके आई हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन था, लॉल क्या होगा मेरा। केस स्टडीज छोड़ो भाई, जो होगा रिजल्ट पता चलेगा। फिजिकल एजुकेशन पूरे साल नहीं पढ़ा, लास्ट के 10 दिन पढ़ी हूँ, लास्ट के 10 दिन ज़्यादा बोल रही हूँ, आई गेस लास्ट के 3-4 दिन ही पढ़ा था बस। हाँ क्योंकि स्कूल में पीरियड तो जानते कुछ पढ़ाई होती नहीं की, पीरियड के नाम पे स्कूल में मेरे गेम्स खिलाए जाते थे, मैं स्कूल में ज़्यादा जाती होती नहीं। लास्ट के 4 दिन पढ़ी हूँ अब मैं इस एग्जाम में क्या ही एक्सपेक्ट करूँगी भाई। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स भाई 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 भाई, बस इस बार का रिजल्ट सारे बोल रहे थे एग्जाम मतलब उतना हार्ड नहीं था। आई वाज लाइक रिजल्ट आने में औकात चल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है केस स्टडीज में, डिस्कस एनी पॉलिसीज, दिख नहीं रहा होगा ना, डिस्कस एनी 2 पॉलिसीज। मैंने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, पॉलिसीज लिखनी थी भाई साहब, सारी पॉलिसीज उठा के लिखा है क्या करूँ यार मैं इसमें। फिर मैंने दोबारा चेक किया, फिर मैंने कहा अरे इसमें तो खाली 2 पॉलिसी में सारी क्यों लिख के आ गई, फिर मैंने काटा वहाँ पे। अब मेरे प्रेजेंटेशन के नंबर कटेंगे, उसका क्या, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ खुद से। और भाई मैंने और इसको चेक किया, इतनी गलतियाँ निकलेंगी ना, मुश्किल से 30-40 के मार्क्स बन रहे होंगे, इसलिए मैंने और ट्रॉमा नहीं चाहिए, रिजल्ट सामने होगा, सामने ही देख लूँगी कितना मैंने करा है, मुझे क्या मिला है, लॉल। अब इंग्लिश भाई क्या ही बोलूँगी इसका, मैं मतलब आराम से लिख, मैंने सब कहते हैं इंग्लिश पेपर बहुत लेंदी, जल्दी लिखना छूट जाएगा डॉक्टर क्या पेपर छूटना चाहिए, मैंने सुना था बट 10th में हो गया, तो मुझे लगा था कहीं ऐसा ना हो कि पेपर लेंदी है, पेपर छूट जाए, तो मैंने स्टार्टिंग जल्दी बनाई। अब मैंने देखा कि मैं क्वेश्चन में आर्टिकल लिख रही थी, ठीक है, तो मैंने देखा वॉच में यार 12 बजने वाला है, 11:30 हो गया, मैंने कहा यार 12 बज जाएगा तुरंत, फिर 1.5 घंटे में हो जाएगा, पूरा पेपर खत्म करने कैसे करूँ। फिर मैंने भाई इतनी घटिया राइटिंग में आर्टिकल लिखा है, और उसके जो आर्टिकल इतनी घटिया राइटिंग, आर्टिकल की प्रेजेंटेशन खराब की। अब बारी आती लेटर लिखने की, लेटर टू एडिटर, उसमें पॉइंट्स दे रखे थे, उनके बेसिस पे लिखना था। सोचा अरे टाइम हो रहा है, मैं लिटरली इतनी घटिया राइटिंग लेटर भी लिख के आई हूँ ना, स्टार्टिंग में तो सही था, थोड़ा सा नीचे खराब हो, मतलब मैंने पॉइंट को एक्सप्लेन किया, फिर मुझे याद है मैंने पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया मम्मा। फिर मैंने वो लेटर काटा, इतनी काटा पीटी की यार, तभी मेरे को बहुत डर लगा, मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं है खुद से। फिर जब मैंने उसको काटा, फिर मैंने नीचे नोट लिख दिया, आराम से बहुत प्यारा नोट लिखा मैंने, रिस्पेक्टेड मैम सर, क्या लिखा था मैंने भूल गई मैं, क्या लिखा हाँ कि मैंने कैसे समथिंग कुछ लिखा था, याद नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट पेज में क्या है, होप यू अंडरस्टैंड एंड चेक माई लेटर, कॉस्ट तो करेंगे बोलो। इंग्लिश में ये करके आई हूँ, मैंने इतनी खराब करी है ना। और सोचो जिसको लग रहा था पेपर छूट जाएगा, 1 घंटे पहले पेपर हुआ इंग्लिश का, लिटरली यार। फाइनेंस अकाउंट्स मत पूछो भाई, मत पूछो, इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। अकाउंट्स भाई मैं अकाउंट्स का क्या ही बताऊँ, मतलब जो पेपर देखा तो काफी इजी था, मतलब नॉट दैट कि सब लोग बोलते हैं बहुत टफ आता है, ये हो जाता है, बहुत लेंथी आता है, पेपर छूट जाते हैं। मेरी मैम कहती क्लास में उनके 80% जाए, उनका अकाउंट नंबर कट गया, उनका 10 नंबर का 15 नंबर छूट गया, पेपर छूट जाएगा। मैंने भाई 11th क्लास 12th क्लास में एक ही बात सुनी है कि अकाउंट्स में पेपर कोई भी टाइमली कर ही नहीं पाते, पेपर छूट जाता है। थैंक यू सो मच बेसिक, बहुत अच्छा बनाया था आपने अकाउंट्स का इस बार। अब मैं बता रही हूँ रिव्यू, देखो मैं जो बोलूँ मेरा पर्सपेक्टिव है, तो अपना पर्सपेक्टिव जानो, आई डोंट केयर ऑल। हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन था, लिटरली मैंने इतने ट्रिकी क्वेश्चंस कर रहे हैं साल भर, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या लिखा था हाँ 1 अक्टूबर रोहित हैड गिवन लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और ये क्या 6% वो भी आ गया था, 6% क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप डीड में लिखा था, तो मैंने एज पर पार्टनरशिप डीड कर दिया। मैंने आंसर चेक करा, आंसर कुछ और ही आ रहा है, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, आंसर कुछ और है, 2-3 एमसीक्यूज में तक घटिया फंसी हूं ना। और लिटरली मैंने जो घर पे प्रैक्टिस की थी, कॉपी में इतनी सही प्रेजेंटेशन की थी अकाउंटेंसी को, जो रियल कॉपी में मैंने लिखा, प्रेजेंटेशन ही खराब कर दिया यार। सो मैंने अब क्या एक्सपेक्ट करूं मुझसे, प्रेजेंटेशन ही नहीं थी भाई, एमसीक्यू चेक करें तो सारे गलती निकल रहे हैं, सारी गलती निकले, मैंने छोड़ ही दिया। मतलब 20 एमसीक्यू में होगा 10-15 तो गलती होंगे, 5-10 सही, 10 भी ज्यादा बोल रहा है, 4-5 सही होंगे, ऐसा तो हाल हो रहा है, भगवान पास हो जाऊं प्लीज। और ये सब पता नहीं क्या याद है यार, और ये वाला क्वेश्चन था जनरल एंट्रीज का, हाँ ये क्वेश्चन था, और लास्ट वाला था ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, पता नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करके, मुझे कुछ याद भी नहीं मैं क्या करके, बस मैं जा रही थी, मेरा ये जो बोर्ड है ना भाई, ये बोर्ड मेरा खत्म हो, मेरे सर दर्द हटे, ये बलाएं खत्म हो, लिटरली बोर्ड मेरा हो गया था बोर्ड से। मुझे ये था
कि अभी एग्जाम खत्म हो, अब मुझसे नहीं हो रही और पढ़ाई, बस ये बोर्ड खत्म हो, मैं कुछ और पढ़ लूँगी, अब मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दोबारा, लिटरली यार। फाइनली बोर्ड अब सारे मुझसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब बताओ मैं क्या बोलूँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के नाम पे? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के नाम पे अगर मैं अपना क्वेश्चन पेपर चेक करना तो गलतियां ही गलतियां निकल रही हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि देखो अब खुद को और ट्रॉमा नहीं देना है, चेक नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया। अब रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज आई है, तो प्लीज़ परेशान मत हो, क्योंकि अब देखो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करती हूँ, मुझे मेरी कितनी परसेंटेज आ जाए आई डोंट केयर, बस कितनी परसेंटेज आ जाए, डिसेंट सी परसेंटेज आ जाए कि हर एग्जाम के एलिजिबल हो जाओ, जो क्राइटेरिया होता है 50-60 वाला, तो कम से कम आ ही जाए यार। बाय बाय यार।